और फिर आप मध्य भारत के जितने भी पेशेंट्स हैं, खासतौर से हृदय रोगी है, उनके लिए कुछ स्पेशल आए, क्या है वो तकनीक जिससे लोगों की अर्थ की भी बचत होगी, यानी लक्ष्मी की भी बचत होगी, दिल्ली मुंबई जाने से भी वो बचेंगे। कई बार देखा जाता है कि पैसे की कमी के कारण हृदय रोग के जितने पेशेंट होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं अपना उपचार कराने में, या तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जैसे असाधारण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर तो बैठे हुए, लेकिन आप तक पहुंचने की हिम्मत पेशेंट नहीं कर पाते। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। दिल की बीमारी अमीरी या गरीबी नहीं देखती। बिल्कुल सही कहा। और पहले के ज़माने में, आज के एक जनरेशन 2 जनरेशन पहले लोग कहते थे कि दिल की बीमारी पैसों वालों में, सेठ लोगों में होती है जो ज़्यादा खाते पीते हैं। पर अब उल्टा हो चुका है। जो ज़्यादा हायर सोशो इकोनॉमिक एजुकेटेड रिच लोग हैं, वो तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल काफ़ी तेज़ी से रखते हैं, अपना वेट मेंटेन करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी जाँचें कराते हैं और काफ़ी हद तक दिल की बीमारी से बचते हैं। पर जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी अपनी दिन भर अपने जीवन यापन की लड़ाई में जूझ रहा है, दिन भर काम कर रहा है, तनाव में है, भागा दौड़ी कर रहा है, नौकरी पे जा रहा है, आ रहा है, वह अपने खुद के दिल का ख्याल नहीं रख पाता है और दिल की बीमारियों में उलझ जाता है। तो ऐसे लोगों तक हमारा संदेश है कि प्लीज़ आपको समझना होगा कि दिल की बीमारी किसी धर्म, जात पात, अमीरी गरीबी के मोहताज नहीं है। किसी को भी कभी भी हृदय रोग लग सकता है और बहुत डेंजरस है। हार्ट डिजीज़ में, एक्यूट हार्ट अटैक में ऑलमोस्ट 10% तक मोर्टेलिटी होती है, यानी 10% लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। बाकी कई लोगों को हार्ट अटैक के बाद दिल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वो नॉर्मल दिनचर्या में मेहनत से अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिजीज़ को लोग क्या सोचते हैं कि हम कुछ जांच कराएंगे या कुछ इलाज कराएंगे, उसमें लाख रुपया खर्चा होगा, तो वो उस कॉस्ट को देखते हैं। पर आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि वो 1 लाख रुपया यदि आप खर्चा करते हैं तो आगे 10 साल 20 साल आप ज़्यादा अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप अपना कार्य करेंगे, तो आपकी कमाई ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा बचेगा और आपके परिवार के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, आपके अपने आप के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा आर्थिक परेशानी, तो मैं कहना चाहूँगा कि वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर रिस्क फैक्टर्स। यदि आप रोज़ 50 रुपये 100 रुपये की तम्बाकू या सिगरेट लेते हैं, तो साल भर में आप हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का सिगरेट और व्यसन पे खर्चा करते हैं। वो आप नहीं करेंगे तो वो पैसा आपके स्वास्थ्य में काम आएगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। तो दोनों तरह से फ़ायदा होगा। आप यदि रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो दवाइयों पे, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों पे, शुगर की दवाइयों पे, हार्ट की दवाइयों पे जो खर्चा होने वाला हो पहले से ही बच जाएगा। बिल्कुल सही कहा। खाने पीने में आप एक्सेस तला गला बाजार का महंगा फास्ट फूड नहीं खाएंगे, घर का सिंपल सात्विक पौष्टिक भोजन खाएंगे, नेचुरल फूड खाएंगे, तो खर्चा खाने पे भी बचेगा और बीमारियों से भी बचेगा। तो डबल बेनिफिट है। इसको समझना जरूरी है कि बीमारियां हो क्यों रही है। आप सोचिए, आपके दादाजी, परदादाजी, नाना जी, नानी जी के जनरेशन में हार्ट अटैक या पैरालाइज या डायबिटीज़ इतनी नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, एक्सरसाइज करते थे, घर का सारा काम करते थे और स्वस्थ रहते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे। अभी हम लोगों ने जीवन शैली तो बिल्कुल अमेरिकन, वेस्टर्न, हाई-फाई, एडवांस अपना ली है, लेकिन हम अपने शरीर को सही तरीके से सही समय नहीं देते हैं और फिर दिल की बीमारियों में फंस जाते हैं। तो इससे बचना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपको बीमारी हो रही है तो मैं कहूँगा एक मेडिक्लेम के बारे में लोगों में अवेयरनेस कम है। आप जितना भी कमा रहे हैं, कहते हैं आप जितना भी कमाते हैं उसका 10 से 15% बचत करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जितना भी कमाते हैं 5% आपको अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस में डाल देना चाहिए। सब लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, भले ही वो सरकार द्वारा प्रायोजित कोई पॉलिसी हो या सरकार के द्वारा प्रायोजित BPL गरीबी रेखा में आप नहीं आते हो, तो आप खुद कोशिश करके कोई पॉलिसी ले, हेल्थ क्लेम ले, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इलाज आपको मिले। क्योंकि जैसे जैसे इलाज एडवांस हो रहा है, खर्चा तो उसमें आता ही आता है। आप सोचे कि सरकार टोटली हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को फ्री में सारी दवाइयाँ, फ्री में सारे ऑपरेशन करा दे। वो हिंदुस्तान जैसे देश के लिए क्या, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में भी फ्री हेल्थ कोलैप्स हो चुकी है। बिल्कुल सही। जहाँ पे फ्री हेल्थ है उन देशों में, जहाँ पे फ्री हेल्थ है उन देशों में 2-2 महीने, 3-3 महीने आपको डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो आपको खुद को स्वस्थ रखना सबसे ज़रूरी है और बीमारी आती है तो इलाज के लिए पहले से तैयारी रखे होना चाहिए। बिल्कुल सही।